तो दोस्तों यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्रेज होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मांगा एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 72 ऑफ बोरुटो नारुतोज नेक्स्ट जनरेशन। और भाई ये वाली वीडियो इतनी ज़्यादा क्रेजी इसलिए है क्योंकि भाई मतलब मैं क्या बताऊँ यार, इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें रिवील हुई है ना कि ये एक चैप्टर 5 चैप्टर्स के बराबर है। भाई इसमें बहुत कुछ देखने के लिए मिला है हम लोगों को। एंड इवन भाई इस चैप्टर के कवर पेज पे हम लोगों को मोमोशिकी दिख रहा है। एंड साथ ही साथ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हमें पता चल रहा है कि आखिर बोरुटो के साथ जो चीज़ होने वाली है, उसका सब कुछ छिनने वाला है, वो जल्दी होने वाला है और वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है बोरुटो इस सब के। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि कोड ने हमारा जो 10 टेल्स है उसके साथ कुछ क्रेजी करा है भाई। मतलब पूरा का पूरा यहाँ से पूरा बोरुटो एनिमे रुख लेने वाला है, अलग मोड पे जाने वाला है। और मेरे को तो लग रहा है यही नींव है भाई टू ब्लू वर्टेक्स की। तो भाई अगर मैं देखूँ तो पूरे बोरुटो नारुतोज नेक्स्ट जनरेशन का सबसे बेस्ट चैप्टर यही है। एंड भाई मैं टू ब्लू वर्टेक्स को काउंट नहीं कर रहा। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसकी मतलब जो ये चैप्टर है वो स्टार्ट होता है भाई हमारे हिडन लीफ विलेज से, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कावाकी हमारे शिकामारू से बोल रहा है कि आमाडो ने मेरा जो कारमा है वो मेरी बिना परमिशन के ही मेरे को दिया है। और साथ ही साथ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे पास कारमा आ भी गया है। और ऐसा हमारा कावाकी हमारे शिकामारू को इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी शायद शिकामारू कावाकी का इंट्रोगेशन कर रहा है। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि अच्छा तो ऐसा उसने भी बोला था कि उसने बिना परमिशन के मतलब लगाया है कावाकी के ऊपर। बट सोचने वाली बात है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो सच में कावाकी तुम्हारी भलाई चाहता था? मुझे तो नहीं लगता। और साथ ही साथ हो सकता है कि इसके पीछे उसकी आमाडो की कुछ ना कुछ तो होगी भाई चाल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो आमाडो है वो कुछ ना कुछ करना चाहता है तुम्हें अपना बलि का बकरा बना के। जिसके बाद हमारा जो कावाकी बोलता है कि हाँ भाई ये सारी की सारी चीज़ें मैं खुद पता कर लूँगा और अभी मेरे को इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं पता कि आखिर आमाडो के क्या ही मोटिव्स है। और अगर हम लोग अभी के हिसाब से देखें तो अभी जो हमारा आमाडो है उसे कोड किडनैप करके ले जा चुका है और अभी के लिए वो हमारे लिए एक गॉनर साबित हो चुका है। हमारा जो आमाडो है वो हमारे बीच नहीं है। तो बेहतर होगा कि हम लोग इस टॉपिक पे बात ना करें। और जो हमारा कोड है वो आमाडो को अपने साथ ले जा चुका है और हम लोग उसके बारे में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं जानते। तो बेहतर होगा कि अब हम लोग यही सोचें कि आमाडो भी अब उनके साथ मिल चुका है। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है उसे रोकता है हमारे कावाकी को और बोलता है कि कावाकी ऐसी बातें मत बोलो। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि यही असली सच है और साथ ही साथ हमें इस बात को मानना भी पड़ेगा, प्रिटेंड करना पड़ेगा इस बात को। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि शिकामारू अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि अब तुम्हें उस शिफ्टी बेस्टर्ड से कुछ भी लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि यार तू क्या बात कर रहा है कावाकी। एंड मतलब इतने में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अटैक करने वाला था मतलब कावाकी के ऊपर एंड उसके पास जा रहा था। बट हमारा जो नारुतो है वो उसे रोकता है हमारे शिकामारू को। एंड इसके बाद भी हमारा जो कावाकी है वो शांत नहीं हो रहा और वो बोले जा रहा है कि शिकामारू यार तू तो वर्थलेस भी है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा उदास भी लग रहा है मेरे को, क्या ही कॉम्बो है यार तेरा। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो चिल्ला के हमारे कावाकी को बोलता है कि कावाकी यार अब तू चुप हो जा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं इतने में एक दूसरा शिनोबी आ जाता है हमारे हिडन लीफ विलेज का, जिसको हम लोग अच्छे से जानते नहीं है। बट वो आता है नारुतो से बोलता है कि सॉरी होकागे, पर अभी अभी एक कॉल आया शिकामारू के लिए और ये कॉल किया है हमारे मिस्टर आमाडो ने। मतलब आमाडो ने कॉल किया है हमारे शिकामारू को और इस कॉल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला जो भी हमारा ये निंजा है। जिसके बाद हमारा शिकामारू जो है वो बोलता है व्हाट एंड इसके बाद वो चला जाता है उस कॉल को अटेंड करने के लिए। एंड जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है, हमारा जो आमाडो है वो कॉल पर है एंड आमाडो के साथ खड़ी है हमारी एडा एंड उसका डेमोन और अभी हमारा जो शिकामारू है वो इससे बात कर रहा है। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि शिकामारू यार बहुत कुछ मेरे साथ अभी भी गलत हुआ था पर अभी मैं जिंदा हूँ और मैं ठीक हूँ। और इतना सुनने के बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि यार मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तू अभी भी जिंदा है और आखिर तो अभी है कहाँ आमाडो। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि अभी मैं एक ट्रेन स्टेशन के पास हूँ और अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ हमारे वो कोनोहा आने के लिए तो मेरे को 3 से 4 दिन लग जाने वाले हैं। और साथ ही साथ मतलब इसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि अच्छा तो फिर तू चेक कर ले यार कि कहीं तेरे आसपास कोई भी कोड का क्लो मार्क तो नहीं है। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि शिकामारू मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, जैसे कि तू अभी कोड की ट्रिक में फंस गया था और तेरे गले पर उसने अपना क्लो मार्क छोड़ दिया था और तेरे को पता भी नहीं चलता, वैसा मेरे साथ नहीं होने वाला। मैंने अपने आप को अच्छे से चेक कर लिया है और साथ ही साथ अगर कोड की बात हो रही है तो मेरे को तुझे कुछ बताना है। और इसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि कोड की अगर हम बात करें तो कोड ने अपना जो सबसे बड़ा एलाई था हमारा एडा उसे खो दिया है, यानी कि अब कोड और एडा दोनों के दोनों अलग हो चुके हैं। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड पूछता है आमाडो से यार अगर ऐसा है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि अगर उसके साथ ये वाला अलाई नहीं होगा एडा जो कि हर चीज़ को देख सकती है और साथ ही साथ
तो एडा पे तो हम अटैक भी नहीं कर सकते। मतलब अगर ऐसा अलाय उसको छोड़ जाता है तो कोड अभी के लिए वीक हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि मैंने बस एडा से अच्छे से बात करी और इस बारे में हम लोगों ने थोड़ा अच्छे से सोचा कि हमें कोनोहा आना चाहिए, और अगर एडा को कोनोहा आएगी तो ही जाके उसे उसका कावाकी मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो उसने तेरा एक्सेप्ट कर लिया है प्रपोजन कोनोहा आने का। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो थोड़ा एक्सक्लेमेटेड हो गया, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे एडा ने उसकी जो बात थी कोनोहा आने की वो मान ली है। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो हमारे शिकामारू को समझाता है कि देखो यार, तेरे को तो पता चल गया कि हमारा जो एडा है वो हमारे कोनोहा आ रही है, बट बेहतर होगा कि तू उसके खातिरदारी बिल्कुल अच्छे से करे, इसलिए उसके लिए अच्छा से एक रूम सिलेक्ट कर दे, और बेहतर होगा कि उसको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और मुझे पता है कि तू नहीं चाहता कि वो ऑफेंड हो। जिसके बाद हमारे जो शिकामारू है वो बोलता है कि यार, जैसा कि मुझे याद है कि कोड के पास एक और अलाई था एडा के अलावा, वो जो छोटा सा बच्चा था जिसने कि कावाकी का अटैक कावाकी के ऊपर ही मार दिया था उस लास्ट बैटल में, तो अब उसका क्या हुआ है। जिसके बाद हमारा जो ये आमाडो है वो बोलता है कि ओ, तेरे को डेमन के बारे में पता है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बस इस नाम को सुन के बिल्कुल डर चुका है और बोल रहा है कि डेमन, क्या अब हम उसे भी अपने साथ रखना पड़ेगा, हमारे कोनोहा उसे लाना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि डेमन जो है वो हमारी एडा का एक छोटा सा भाई है, मतलब छोटा भाई है उसका। और साथ ही साथ हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि मैं कोनोहा की सारी बातें तेरे को क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा सारी की सारी चीज़ें डेमन के बारे में, डेमन की एबिलिटीज़ के बारे में और एडा के बारे में अच्छे से सब कुछ बता दूंगा वो। लेकिन हम लोग ये सारी बातें करेंगे वहाँ कोनोहा जाके। और साथ ही साथ अगर तू सोच रहा है कि तूने एडा को इन्वाइट किया है, तो तू क्या सोच रहा है कि वो अपने भाई को छोड़ के तेरे पास आएगी? तो वो अपने भाई को भी ला ही रही है और हमें दोनों की खातिरदारी करनी पड़ेगी, तो बेहतर होगा तो इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहे। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि उसका छोटा भाई, यार आमाडो यार, तेरे पास कोई भी अथॉरिटीज़ नहीं है, तू ये सारी की सारी बातें हैंडल नहीं कर सकता, तू है कौन आखिर ये सारी की सारी डील्स बनाने वाला? तूने एडा के साथ क्या सोच के सारी डील्स बनाई? जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि शिकामारू, सच बताऊं तो अथॉरिटीज़ तेरे पास भी नहीं है, और असलियत तो ये है कि मैंने कोई डील नहीं बनाई। जब एडा हमारे साथ आने के लिए रेडी है तो वही हमारे लिए बहुत है। क्या तू चाहता है कि वो पूरी की पूरी डील ख़त्म हो जाए? जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो शांति से इस बात को मान जाता है और बोलता है आमाडो को कि ठीक है आमाडो यार, तू ले आ, लेकिन याद रखियो कि ये सारी की सारी करनी तेरी है। जिसके बाद हमारा जो ये आमाडो है वो थोड़ा खुश होता है और बोलता है कि हाँ, ये जो तेरी स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करती है कि तू इन दोनों सिबलिंग्स को अपना एनिमी नहीं बनाना चाहता, इन दोनों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आमाडो है वो साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि शिकामारू, मेरे को तेरे से एक और बात करनी है कि मैंने जो कोड था उसके लिमिटर्स को हटा दिया है। जिसके बाद हमारा जो ये शिकामारू है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यार तूने ऐसा क्यों कर दिया भाई? जिसके बाद हमारा जो ये आमाडो है वो बोलता है कि देख यार, असलियत तो यही है कि ये पूरी के पूरी डू और डाई वाली सिचुएशन थी, मेरे को ये करना था, अगर मैं नहीं करता तो मैं मारा जाता, इसलिए भाई मैंने कर दिया। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो शिकामारू को अपने बातों में लेने की कोशिश करता है और बोलता है कि यार, अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो हमें पता चलता है कि कोड के पास अब उसकी लिमिटर्स नहीं है, अब वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन अब उसके पास उसके अलाइज भी नहीं है, उसके पास ना उसकी एडा है, ना उसके पास डेमन है। मतलब भाई अगर हम लोग अभी भी उससे फाइट करेंगे तो अभी हम लोग एडवांटेज में हैं, हम उससे जीत सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि अगर हम लोगों ने इन दोनों सिबलिंग्स को, एडा और डेमन को भी अपनी साइड रख लिया तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ शिकामारू यार, तू तो इन सारी पीसीज को एडजस्ट करने में काफ़ी अच्छा है, तू तो वो गेम भी खेलता है ना जिसमें तो अपने पीसीज को सही तरीके से अरेंज करता है और जीतता है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि यार, तेरे को जो भी बकवास करनी है या तू आके बकवास कर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर आने के बाद तेरे से हज़ारों सवाल पूछने हैं, तो उन सब के लिए रेडी रही हो। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि हाँ भाई ठीक है यार, मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद वो कॉल को रखता है एंड इतने में हमारे जो एडा है हमारे आमाडो के बगल में खड़ी हुई, वो इससे बोलती है कि अच्छा, तो तू चेस पीसीज किसे बोल रहा था आमाडो? मतलब जो अभी उसने बोला था कि शिकामारू चेस पीसीज को ढंग से अरेंज कर पाता है, इसी के रिप्लाई में हमारी एडा बोल रही है कि क्या तू मुझे चेस पीसीज से कंसीडर कर रहा है, क्या मुझे तू पीस मान रहा है किसी चीज़ का? जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि यार एडा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस बोलने का तरीका है और मैंने ऐसा बोल के बस शिकामारू को कन्विंस किया है। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है कि हाँ बेटा, सही है तेरा ये तरीका, बेहतर हुआ कि इस तरीके का इस्तेमाल करके तू कावाकी को मेरे पास लाए। और तूने आमाडो सुन लिया ना कि अगर कुछ भी अलग होता है, यानी कि मैं और कावाकी साथ नहीं आ पाते, अगर कावाकी मुझसे गुस्सा होता है या फिर हम दोनों के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, तो सबसे पहले मैं तेरे को खत्म करूंगी आमाडो। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है व्हाट, एंड इसके बाद हमारा जो वो एडा है वो बोलती है कि यार आमाडो, तेरे को तो पता है कि मैं तेरे को मारने के लिए बिल्कुल ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, मैं बस तेरे को मारना चाहती हूँ क्योंकि तूने मेरे को ये ऐसी पावर दी जो कि ह्यूमन रेस में मेरे को एन्चेंट कर देती है और साथ ही साथ लोगों को इनविंसिबल बना
देती है मेरे प्यार में गिरने के लिए और सबके सब मेरे प्यार में गिर जाते हैं। तो बेहतर होगा कि यार इस एबिलिटी के चक्कर में, जिससे कि मैं ढंग से प्यार भी नहीं कर सकती, दोस्ती भी नहीं बना सकती, मतलब मेरे पास कोई रियल फ्रेंड्स भी नहीं है, इसलिए भाई मैं तेरे को मार दूंगी। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो पीछे से उठता है, हमारी जो एडा है उसके पीछे बैठा का यार जो भी है भाई। उसके बाद वो बोलता है कि यार इसको तो मैं ही मारूंगा, मतलब आमाडो को तो भाई मैं ख़त्म करूंगा, सिंपल सी बात है ये। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो आमाडो से बोलती है कि आमाडो तो बेहतर रहेगा तू अपनी भलाई के लिए सब कुछ कर जो तू कर सकता है। जिसके बाद हमारा जो ये शिकामारू है वो बोलता है कि अभी के अभी नारुतो को होकागे ऑफिस में बुलाओ और साथ ही साथ टीम 7 को भी बुलाओ। टीम 7 में मित्सुकी है, हमारी साराडा है, हमारा बोरुटो है और साथ ही साथ हमारी कावाकी को भी बुलाओ यहीं पर अभी के अभी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है बोरुटो के घर पे, जहाँ पे बोरुटो भी रेडी हो रहा है, अपना जो हेडबैंड होता है उसे पहनता है एंड उसके बाद अपना जो भी कुनाई बुनाई को रखने वाली चीज़ है उसे अच्छे से सेट कर रहा है। एंड हम लोग देखते हैं कि उसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो निकलने के लिए रेडी हो चुका है। एंड उसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है एंड आवाज़ लगाता है, अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ बाहर। एंड इसके बाद हमारी जो हिनाता है वो बोलती है बोरुटो मैंने सुना कि अभी तुम्हारे लिए कोई मिशन आया है, क्या ये सच है? जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि हाँ ये सच है, एक मिशन है मेरे लिए अभी। और ये पूरा का पूरा समन क्या है, मतलब हमें बुलाया है हमारे शिकामारू अंकल ने, मतलब मेरे शिकामारू अंकल ने पूरी की पूरी टीम 7 को बुलाया है। और साथ ही साथ मतलब ये जो मेरा कारमा है वो थोड़ा सा हर्ट भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद इस बारे में भी कुछ बात हो सकती है। तो अभी मैं तो बस जाने की फिरात में हूँ, मतलब मैं अभी जा रहा हूँ बस। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो हिनाता है वो बोलती है कि ओ अच्छा ये तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो हिनाते की तरफ देखता है, हिनाते की एक आंख से आंसू आ रहे हैं, जिसको देख के वो बोलता है कि मॉम। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी जो ये हिनाटा है वो बोलती है कि ओ सॉरी मैं ऐसा रोना नहीं चाहती थी, ना चीज़ों को ख़राब करना चाहती हूँ, ना कुछ मैच करना चाहती हूँ, मैं बस तुम्हें अच्छे से हैप्पी स्माइल के साथ गुड बाय बोलना चाह रही हूँ। मतलब भाई यार कुछ ऐसा हो सकता है यार कि आज ये अभी जो ये मिला है अपनी मम्मी से लास्ट मीट हो सकती है इसकी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई। और हमारी जो हिनाता है वो रोने से रुक ही नहीं रही, वो बस बोल रही है कि मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती, बट वो रोए जा रही है भाई। और इतने में अपनी माँ को रोता हुआ देख के हमारी हिमावारी भी आ जाती है। जिसके बाद उसकी जो माँ है हिनाता वो बोलती है कि जितनी भी बार बोरुटो यार तुम घर के बाहर जाते हो किसी भी मिशन पे, मेरा जो दिल है वो घबराए रहता है कि तुम वापस नहीं आओगे, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि यार मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करना चाहता था, ना आपको दुखी देखना चाहता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी मिशन आया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम ही हैंडल कर सकती है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ने का, मेरे को बस जाना ही पड़ेगा अब इसके लिए। और इसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं ठीक हूँ और साथ ही साथ अभी मैं हाल ही में मरा था और अभी जिंदा हो कि तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो अगर मेरी किस्मत में होगा मरना तो मर ही जाऊँगा, बट हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं आज घर आऊँगा और ये मेरा प्रॉमिस है। जिसके बाद उसकी मम्मी बोलती है ओके बोरुटो टेक केयर। एंड उसके बाद वो जाता है बाहर और घर से बाहर कदम रखते ही उसे दिखता है हमारा मोमोशिकी। जिसके बाद हमारे मोमोशिकी को देख के हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है मोमोशिकी। एंड इसके बाद हमारा जो मोमोशिकी है वो बोलता है कि बोरुटो अभी तुमने अपनी माँ से वादा किया कि तुम दोबारा घर आओगे, यार तुम कितने ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि यार अब तो रिजरेक्ट नहीं कर सकता मोमोशिकी, यार तो रिजरेक्ट नहीं कर सकता यार, तो फिर तू मेरे सामने आखिर आया कैसे अभी। जिसके बाद हमारा जो मोमोशिकी है वो बस एक बात बोलता है कि बोरुटो मुझे लगता है कि मुझे तेरे से पूछना चाहिए और मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि आखिर तेरे को क्या चीज़ है जो अभी भी जिंदा रख रही है, आखिर तू क्या चाहता है भाई करना, जब तेरे को पता है कि तेरे से सब कुछ छीनने वाला है और तू सब खत्म करने वाला है, तो आखिर तो अभी क्या कर रहा है भाई, तू इतना खुश कैसे है अभी भी। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है व्हाट, तू कह क्या रहा है भाई मोमोशिकी। जिसके बाद हमारा जो मोमोशिकी है वो बोलता है कि याद नहीं कि मैंने तेरे से बोला था कि तू सब कुछ खोने वाला है, और हकीकत तो ये है कि वो मोमेंट जब तू सब कुछ खो देगा, अपनी ज़िंदगी खो देगा, अपने दोस्तों को खो देगा, अपने माँ बाप को खो देगा, सब कुछ खो देगा और तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना तेरा ये क्लैन, ना तेरा ये विलेज, ना कुछ भी। और ये जो टाइम है जो होने वाला ये मोमेंट ये जल्दी तेरे को अप्रोच कर रहा है और ये आता जा रहा है और जल्दी होने वाला है। जिसके बाद हमारा जो ये मोमोशिकी है वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये सब होने वाला है, तू सब कुछ खो देगा और साथ ही साथ तेरे पास जीने की कोई भी वजह नहीं बचेगी, तू चाहेगा कि इस दुनिया को छोड़ के चला जाए और जब तू ये चाहेगा तब मैं तेरी बॉडी पर टेक ओवर करूँगा और साथ ही साथ जीऊँगा बोरुटो उजुमाकी बन के। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है व्हाट यार तू भाई क्या कह रहा है। जिसके बाद हमारा जो मोमोशिकी है वो बोलता है कि बोरुटो यार तू कुछ मत सोच, बस जब तू अपने माइंड की कॉन्शियसनेस में होगा तो बस एक कोने में जाके बैठ जाइयो अमरता के लिए, मतलब पूरी इटर्निटी के लिए, इन्फिनिट टाइम के लिए बस तू अपने दिमाग के कोने में जाके बैठ जाइयो, क्योंकि तेरी बॉडी को टेक ओवर करना, पोजेस करना भी बिल्कुल वैसा ही है कि मैं अपने आप को बाहर ला रहा हूँ, मतलब रिजरेक्ट करने जैसा ही है ये, सेम टू सेम। और साथ ही साथ हमारा जो मोमोशिकी है वो बोलता है कि यार देखिए जल्दी होने वाला है और साथ ही साथ तू कुछ भी कर, तू कोई भी फॉर्म ले,
तू मेरे को रिजरेक्ट करने से रोक, लेकिन असलियत में कभी ना कभी तू मैं बन जाऊंगा, यानी कि मैं तेरी आइडेंटिटी तेरे से ले लूंगा। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि यार तेरे को जो सपने देखने हैं तू सपने देख, लेकिन जो होने वाला है वो हकीकत है और वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। असलियत तो यही है कि अगर मेरे को तेरे को अपनी पूरी की पूरी बॉडी भी देनी पड़ गई, अगर मेरे को तेरे को अपनी बॉडी देनी पड़ेगी तो उससे बेहतर होगा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद हमारा जो मोमोशिकी है वो बन चुका है पूरा का पूरा कुरामा जैसा, एंड कुरामा की तरह वो बोल रहा है कि बोरुटो यार मैं तेरे को खोना एक्सेप्ट नहीं कर सकता यार, मैं तेरे को खोने वाला नहीं हूँ, और साथ ही साथ चाहे जो हो जाए मैं तेरे को इस बार मरने नहीं दूंगा और ना ही तेरे ऊपर कुछ होने दूंगा। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है यार तूने बहुत ज़्यादा भौंक लिया, अभी के अभी तो अब शांति से निकल जाए यहाँ से और मेरा दिमाग ना चटका। और साथ ही साथ हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि तुझे लगता है कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो एक कोने में पड़ी रहेगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, और अब तूने मेरे को ये बता के बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब मैं ऐसा कभी भी सोचूंगा ही नहीं, अपने आप को कभी भी ख़त्म करने वाली वो उम्मीद नहीं रखने वाला अपने माइंड में। मैं चाहूँगा ही नहीं कि तू मेरे ऊपर कभी भी टेक ओवर करे। और इसके बाद हमारा जो ये मोमोशिकी है वो बोलता है कि कोई बात नहीं यार उजुमाकी बोरुटो, असलियत तो यही है कि तेरा जो फेट है, तेरा जो नसीब है वो पहले ही लिख के आ चुका है, और ये मैं देख सकता हूँ कि आखिर फ्यूचर में क्या ही होने वाला है। तो बेहतर होगा कि तू उस फेट को तो चेंज नहीं कर सकता, बस मैं वेट करूँ कि आखिर वो वक्त कब आएगा, और जब वो वक्त आएगा तो तुझे याद दिलाऊंगा कि आखिर क्या बोला था मैंने। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि ए तू कहाँ जा रहा है। जिसके बाद जो हमारा मोमोशिकी है वो भाप बन के गायब हो जाता है, एंड वो बोरुटो है उसके भाप के अंदर जाके ढूंढने की कोशिश करता है अभी भी हमारे मोमोशिकी को। और इतने में टीम 7 के लोग यानी कि सारडा और मित्सुकी आ जाते हैं। कावाकी नहीं आया है, सिर्फ सारडा और मित्सुकी आए हैं हमारे बोरुटो के पास। जिसके बाद हमारा जो मित्सुकी है वो बोलता है कि बोरुटो यार तुम तो अभी के अभी रेडी हो गए यार, तुम तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रेडी हो गए। जिसके बाद हमारा जो सारडा है वो बोलती है कि वाह यार तुम काफ़ी ज़्यादा रेडी हो और काफ़ी ज़्यादा जल्दी रेडी हो गए और काफ़ी ज़्यादा खुश हो इस मिशन को लेके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारडा अभी भी बोरुटो को देख रही है, एंड बोरुटो थोड़ा स्टिल है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारडा बोलते हैं कि बोरुटो आखिर क्या हुआ यार तेरे को। और इस टाइम हमारा जो बोरुटो है वो हवा में देख के चिल्ला रहा है कि अबे यार तू मेरा दिमाग मत खराब कर, और असलियत तो यही है कि तेरे कहने से कुछ भी नहीं होता, और जो फेट है मेरा वो जो लिख कर आया है मैं उसे बदल दूंगा, क्योंकि मेरा फेट मेरे हाथों में है। और थैंक यू सो मच तूने जो मेरा अभी दिमाग खराब किया है ना, और मेरा जो टाइम वेस्ट किया है इसके लिए। जिसके बाद हमारे जो सारडा है वो थोड़ा अजीब सा फील करती है, आखिर क्या बोल रहा है, मतलब किस नशे में है भाई हमारे बोरुटो। एंड वो सोच के बोलते हैं कि आखिर बोरुटो देखो क्या हो गया यार, तू क्या कर रहा है, इतना पम्प्ड अप क्यों है तू। जिसके बाद हमारे जो बोरुटो है वो बोलता है ओ ये, एंड एक जंप ले लेता है बहुत ज़्यादा दूर, मतलब अच्छी खासी जंप लेता है। और ये सुनने के बाद हमारे जो सारडा है वो बोलती है कि ओ भाई ये मेरी लाइन थी, मतलब भाई नहीं बोल यार, सॉरी यार मैं क्या भी बोलता रहता हूँ, मतलब छोड़ो यार तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ यार छोड़ो। तो हमारे जो सारडा है वो बोल रही है कि बोरुटो ये मेरी लाइन थी। यानी जिसके बाद हमारा जो मित्सुकी है वो बोलता है कि बोरुटो भले ही मर जाए, बोरुटो भले ही ओत्सुकी बन जाए, पर जो बोरुटो है वो हमेशा बोरुटो ही रहेगा भाई, वो अलग ही नशे में रहता है बोरुटो। जिसके बाद थोड़ा सा सीन शिफ्ट होता है हमारे हिमावारी के घर पे, मतलब हिनाता के घर पे, बोरुटो के घर पे। तो वहाँ पर हमारी जो हिमावारी है वो हमारे हिनाता के पास जाती है एंड बोलती है कि मॉम अगर मैं भी एक निंजा बन जाऊँ और अपने भैया की मतलब बोरुटो की हेल्प करूँ तो क्या आप ज़्यादा चिंता होंगी इस बात से लेकर कि अब तो आपकी बेटी भी फाइटिंग में जा रही है, या फिर आप खुश होगी कि आपकी बेटी आपके बेटे की हेल्प कर रही है, मतलब ऐसा कुछ हेल्प कर रही है, तो आपका खुश होगी या फिर और आपको बुरा लगेगा। जिसके बाद हमारी जो हिनाटा है वो बोलती है कि हिमावारी, बस इतना बोलती है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे बोरुटो की तरफ, एंड बोरुटो अभी भी दौड़ रहा है एंड बोल रहा है कि मोमोशिकी आखिर तेरे को जैसा भी करना है तू कर, लेकिन असलियत यही है कि मैं तेरे को वो नहीं करने दूंगा जो तू चाहता है मोमोशिकी, और अभी के अभी सुन ले मोमोशिकी तू। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा बोरुटो है, सारडा है और हमारे जो मित्सुकी है वो तीनों के तीनों जा रहे हैं हमारे होकागे हाउस की तरफ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है एंड हमारा जो कोड है वो किसी और डायमेंशन में अपने क्लॉग्राम्स के थ्रू निकल रहा है। एंड भाई ये वही जगह है जहाँ पर हमारा सास्के भी एक बार गया था एंड उसने वो टूटे हुए स्टोन फेसेस देखे थे जो भी ओत्सुकीज के रहते हैं, एंड वहीं पर उसने उसे भी देखा था 10 टेल्स को भी हमारे सास्के ने। एंड साथ ही साथ यहीं पर हमारा जो ये कोड है अपने बग को लेकर आ चुका है। जिसके बाद अपने क्लॉग्राम से निकलता है एंड बग को भी निकालता है, एंड जो हमारा बग है वो बोलता है कि यार कोड तू थोड़ा सा और जेंटल हो सकता था, थोड़ा इज्जत से यार मेरे को यहाँ पे ला यार। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो वो बग है वो इन स्टोन फेसेस की तरफ देखता है, बोलता है कि आखिर ये जगह कौन सी है, आखिर हम लोग अभी कहाँ पर हैं। जिसके बाद हमारा जो ये कावाकी कह रहा हूँ कोड है ना, वो बोलता है कि ये बस एक ऐसी जगह जहाँ पर वही आ सकता है जो स्पेस टाइम निंजुत्सु इस्तेमाल कर सकता है, पर मैं एक एक्सेप्शनल केस हूँ क्योंकि
क्योंकि मैं यहाँ पर एक बार जिगेन के साथ आया था, और जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने अपने क्लॉग्रिम्स यहाँ पर बिछा दिए थे ताकि मेरे को कभी भी आना हो तो मैं आ सकूँ, और साथ ही साथ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी अगर मेरे क्लॉग्रिम्स यहाँ से गायब हो गए तो। जिसके बाद हमारा जो बग है वो बोलता है कि क्या तू सच कह रहा है, क्या मैं यहाँ से जा तो सकता हूँ ना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा कोड है वो इसका रिप्लाई नहीं देता है, एंड देखता है हमारे 10 टेल्स की तरफ, जो कि अभी भाई मतलब बस ये बंद चुका है भाई, ये ऐसा लग रहा है जेल में है भाई हमारा 10 टेल्स। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि और भाई 10 टेल्स कैसा है। जिसके बाद हमारा जो बग है वो इस 10 टेल्स को देखता है और बोलता है कि ये वही 10 टेल्स है ना जो कि तू बोरूटो मतलब जो होकागे का सन है उसको खाना बनाने वाला है ना तो इसका। और इसके बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि अभी के लिए जो हमारा सास्के उची है वो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि उसने अपनी रेनेगान खो दिया है, पर यहाँ पर बोरूटो और कावाकी दोनों के दोनों अपने कार्मा का इस्तेमाल करके स्पेस टाइम निंजुत्सु का इस्तेमाल करके आ सकते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा थ्रेट है। और साथ ही साथ वो बहुत जल्दी ही स्पेस टाइम निंजुत्सु को मास्टर भी कर लेंगे और वो यहाँ पर आ जाएंगे। जिसके बाद हमारा जो बग है वो बोलता है कि यार देख मेरे को इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि आखिर तेरे को क्या करना है, बट मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि आखिर तू करने क्या वाला है। जिसके बाद हमारा जो बग है वो अभी भी बोले जा रहा है कि तेरे को डेमन, तेरे जो लिमिटर्स हैं वो हट गए, तेरे को एडा ने छोड़ दिया, तेरे को डेमन ने मारा और अब तू अपने अलाइज से भी दूर हो चुका है, तेरे को उन्होंने लात मार के भगा दिया, आखिर तो अब अपने इस डाउन पोजीशन में क्या करने वाला है कोड। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता था यार कि डेमन की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मेरे को डेमन की स्ट्रेंथ ने आउटकास्ट कर दिया और साथ ही साथ डेमन की स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पे एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद हमारा जो बग है वो बोलता है कि मैंने तो तेरे को पहले समझाया था कि थोड़ा संभल के रहियो इसके सामने और इसके जो पंजा है मतलब जो भी इसका पाल्म है उससे थोड़ा दूर रहियो। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि कोई बात नहीं यार, पुरानी चीज़ों को लेके अभी हमें लड़ना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ मैं अभी अपने टूटे हुए दिल को लेके थोड़ा सा अजीब फील कर रहा हूँ, और साथ ही साथ क्या तू मेरे को अपनी हड्डियाँ फेंक के देगा या एक या दो। जिसके बाद हमारा जो बग है वो बोलता है कि आखिर तू क्या कह रहा है यार, ऐसी सिचुएशन में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद हमारा जो वो कोड है वो बोलता है कि इस सिचुएशन में मैं कुछ भी बोलूँ यार सही है यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हमारा जो ये कोड है वो बोलता है कि ये सब छोड़ यार, बेहतर होगा कि अभी हम लोग जो ये टेंटेज है उसको थोड़ा एडजस्ट करें और साथ ही साथ इसका थोड़ा साइज वाइज चेंज करे, अपने हिसाब से करे इसे। जिसके बाद हमारा जो बग है वो बोलता है एडजस्ट, आखिर तू कहना क्या चाह रहा है यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो हमारे टेंटेल्स की तरफ देखता है, अपने क्लॉग्रिम्स को रेडी करता है एंड वो अपने क्लॉग्रिम्स उसके ऊपर मारता है, मतलब हमारे टेंटेल्स के ऊपर, एंड पूरा का पूरा उसे अपने क्लॉग्रिम्स के अंदर ही भर देता है भाई। और इसको देख के हमारा जो ये बग है वो बोलता है वो, और इसके बाद जो हमारा कोड है वो समझा रहा है इसे कि जो ये क्लॉग्रिम्स है मेरे, वो असल में मेरे जो खून के अंदर का आयरन है उसे मिक्स करके और मेरे चक्र को मिक्स करके बनते हैं, और आखिर यही मेरी जो मेन पावर है वो है, और साथ ही साथ इन्हीं के थ्रू मैं अपनी अधिकतर चीज़ों को कर पाता हूँ, और इनकी भी एक लिमिट हो सकती है मुझे लगता है, क्योंकि मेरे ब्लड की भी लिमिट है, तो उस हिसाब से शायद इनकी भी कुछ लिमिट हो सकती है, एक साथ मैं कितने ज़्यादा ही क्लॉग्रिम्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसकी एक लिमिट थी पहले, बट अब मेरे लिमिटर्स हट चुके हैं, तो अब मेरी लिमिट ज़्यादा बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ पहले मैं इसको पूरा का पूरा अपने क्लॉग्रिम से नहीं भर पाता, ना ही इसको एक अलग आइडेंटिटी बना पाता, बट अब मैं ये कर सकता हूँ। जिसके बाद हमारा जो बग है वो बोलता है कि यार तूने इसके ऊपर अपने क्लॉग्रिम्स बिछा दिया, फिर तू करना क्या चाहता है। जिसके बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि मैंने अभी तेरे से बोला ना कि मैं इसका बस साइज एडजस्ट करना चाहता हूँ, इसे बस थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये कोड के क्लॉग्रिम्स है उनके थ्रू जो टेंटेल्स है उसकी बॉडी श्रिंक कर रही है, मतलब छोटी होती जा रही है, चीज़ों में बढ़ती जा रही है, जैसे लेडी कात्सुया करती है ना, सेम वैसे ये टूट के गिरते जा रहा है बहुत ज़्यादा। और इसको देख के हमारा जो ये कोड है वो बोलता है कि इतना बड़ा चाकरा का एक डिवाइन बंदा, मतलब जो भी ये है ये क्रिएचर, अब ये टूट के छोटे छोटे पीसेस में गिरता जा रहा है जो कि क्ले की तरह लग रहे हैं। और इस सब को देख के हमारा जो ये बग है वो बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं हमारे जो ये क्लॉग है, जो भी ये क्ले जैसी आइडेंटिटी नीचे गिरी थी, उसके बाद ये अब जिंदा हो रही है एंड ये अलग ही शेप ले रही है भाई, ये इंसान जैसी लग रही है थोड़ी थोड़ी, इसके हाथ है पैर है, इसकी आंखें मेरे को दिख नहीं रही, बट भाई इसके ऊपर एक क्लॉग्रिम जैसा है भाई, इनके पूरे शरीर पे क्लॉग्रिम्स है। जिसके बाद हमारा जो बग है वो बोलता है कि यार ये तो बिल्कुल क्रीपी होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ आखिर ये कर क्या रहे हैं भाई, ये तो पूरी अपनी में फौज बन चुकी है। एंड इसके बाद ये जो एक है ये जो भी यार क्रिएचर है वो अटैक करता है हमारे इन दोनों के ऊपर, एंड इनसे हमारा जो ये कोड है वो अपने रॉड्स को फेंक के बच जाता है। बट इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे वाला जो क्लॉग्रिम था जिधर से ये दोनों आए हैं, मतलब ये कोड आया है और साथ ही साथ हमारा ये आया है बग, ये दोनों जिस क्लॉग्रिम से आए हैं उस क्लॉग्रिम में से भी एक आ रहा है, मतलब ऐसे ही ये क्रिएचर, जिसको देख के हमारा बग थोड़ा सा डर जाता है। एंड हमारा जो बग है वो बोलता है कि ये लोग क्लॉग्रिम्स के थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हैं भाई, ये तो अलग ही पावर बन चुके हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये कोड है वो बोलता है कि हाँ बग बिल्कुल तू सही बोल रहा है। इसके बाद हमारा जो कोड है वो बोलता है कि यार अब ये छोटे हो चुके हैं लेकिन काम के भी हो चुके हैं अभी हमारे।